नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं और आज का जो हम लोगों का विषय होगा बात करने का वो होगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी सीजीएल 3 से संबंधित हम लोग मुद्दों पर बात करेंगे। अब सीजीएल 3 का क्या है मुद्दा, इसको आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। थोड़ा सा अगर बैक आते हैं तो हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2014 ईस्वी में सीजीएल 2 आई थी और सीजीएल 2 आने के बाद उसके 8 साल के बाद 2000 यानी 8 साल बाद जो है 2022 ईस्वी में सीजीएल 3 यानी थर्ड सीजीएल की बहाली आई। कहीं न कहीं जो सचिवालय सहायक बनने वाले थे उनके मन में एक आस जगी कि चलो कम से कम 8 साल ही बाद सही, लेकिन 2187 पद के लिए बहाली तो आ गई। बड़ी हर्षोल्लास के साथ फॉर्म भरा, तैयारी अच्छी थी, सारा मेहनत बहुत अच्छा ढंग से किए हुए थे, एक एक टॉपिक पर कवर किए हुए थे। लेकिन बात यहाँ कुछ अजीब सा निकला। अजीब सा ये निकला जब एडमिट कार्ड जारी हुआ और एग्ज़ाम का शेड्यूल जिसमें देखा गया कि 23 और 24 दिसंबर का डेट था 2022 का, और फिर एग्ज़ामिनेशन दिया गया। लेकिन जैसे ही अभ्यर्थी को ये पता चलता है कि 23 तारीख वाला एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो था, फिर से समझ लीजिए, 23 तारीख का जो था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन वो वायरल हो गया सोशल मीडिया में। एक अभ्यर्थी को इस प्रकार से ज़बरदस्त झटका लगा और फिर 23 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट का था वो नॉर्मली ठीक ठाक ढंग से माना जाता है कि चला, और 24 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का था उसको भी माना जाता है कि ठीक ठाक ढंग से चला परीक्षा। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है, सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, और फिर इसमें आयोग की क्या यहाँ पर कमी है या फिर सरकार की कमी कहिए या जो भी कहिए वो क्या है, उसको एक बार देख लीजिए। जब सोशल मीडिया में 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फ़ोन एलो नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि क्वेश्चन बाहर नहीं लाना था। तो जब ये दोनों चीज़ अलाउ नहीं था तो फिर क्वेश्चन आया कैसे बाहर? तो ये क्लियर हुई एविडेंस देने के बाद आयोग ने कहा कि हाँ क्वेश्चन वायरल हुआ था और उसमें कुछ व्यक्ति को उन्होंने पूछताछ के लिए, इसके बाद फिर उस पर कानूनी कार्रवाई भी की गई। लेकिन फिर उसके बाद अब मामला ये 24 तारीख का भी आ गया कि 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो है वो भी वायरल हुआ है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि 24 तारीख का जब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल हुआ तो पुनः एक बार ये बातें चर्चा में आई कि तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। लेकिन आयोग ने कहा साफ तौर पर कि अगर किन्हीं के पास 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है तो वो आयोग को दें। अगर देने वाले व्यक्ति तैयार भी हुए तो उन्होंने उसमें इतना टर्म एंड कंडीशन लगाया कि कोई भी व्यक्ति उस जगह पर रहेगा तो उस तरह का काम नहीं करेगा। इस प्रकार से कहीं न कहीं देखा जाए तो जो एग्ज़ामिनेशन हुई थर्ड सीजीएल की वो एक निंदनीय रहा है। अब इस पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम लोग मुद्दा पर आते हैं और सवाल ये उठता है कि क्या तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा? सवाल ये है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तीनों शिफ्ट मतलब 23 का जो है 2 शिफ्ट और 24 का 1 शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल होगा? तो अब तक इसके बारे में आयोग ने कोई क्लैरिटी नहीं दिया है, लेकिन 23 के प्रथम शिफ्ट को कैंसिल करने के बारे में उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 45 दिन के अंदर हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। अब यहाँ पर अगर पुनः एक बार हम लोग उस पहलू पर ध्यान दें तो 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई, करीब 9 लाख विद्यार्थी थे। इस तरह से देखा जाए तो 23 के फर्स्ट शिफ्ट में भी करीब 3 लाख विद्यार्थी थे, सेकंड शिफ्ट में भी 3 लाख थे और 24 के फर्स्ट शिफ्ट में भी 3 लाख थे। अगर ये 3 लाख विद्यार्थी के लिए एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो क्या लगता है कि ये 6 लाख स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये एग्ज़ामिनेशन 23 तारीख वाले को कैंसिल करके फिर से कंडक्ट किया जाता है तो क्या लगता है कि ये स्टूडेंट को 45 दिन का एक्स्ट्रा समय नहीं मिला? अगर इस 45 दिन का समय एक्स्ट्रा इस 3 लाख विद्यार्थियों को मिलता है तो ये 6 लाख आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसको ये समय नहीं मिलेगा? तो अगली बात और ये है, थोड़ा सा और बने रहिएगा, बहुत जल्द हम इसको वीडियो को क्लोज करने वाले हैं। थोड़ा सा और बने रहिएगा, अंत में आप लोग से कमेंट भी लेंगे, आप लोगों का राय भी लेंगे, सुझाव भी लेंगे। और देखिए यहाँ पर बात, अब दूसरी बात ये आ जाती है इस एग्ज़ामिनेशन के पेपर आउट को लेकर के कि अब ज़रा सोच के देखिए
3 लाख छात्र ही सही अगर परीक्षा दोबारा दे और पद कितना है 2187, तो क्या लगता है कि इस 3 लाख स्टूडेंट अगर 45 दिन मेहनत एक्स्ट्रा करते हैं तो 4 या 5 नंबर ज़्यादा नहीं ला सकते एग्जाम में? निश्चित तौर पर आप कहेंगे हाँ ला सकते हैं, बढ़ सकता है। तो बढ़ सकता है, आप समझिए 6 लाख के साथ कितना बड़ा झटका है। इस प्रकार से ओवरऑल अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन कहा जाए तो तीनों शिफ्ट की एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए और आयोग को इस पर निश्चित रूप से सोचना चाहिए। हम किन्हीं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या किन्हीं का आलोचना नहीं कर रहे हैं। मेरा आयोग से ये बस गुजारिश है कि तीनों शिफ्ट की एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और साथ ही सभी छात्रों को पुनः एक बार परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। साथ ही साथ पारदर्शिता पूरी बरती जाए। क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को अगर संभव है तो दिया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जामिनेशन हो, क्योंकि इससे सिर्फ छात्र मानसिक रूप से ही पीड़ित नहीं हो रहे हैं, बल्कि सबसे पहले तो आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त स्टूडेंट होते ही हैं, मानसिक रूप से। और इस तरह से अगर चलता रहा तो कहीं न कहीं इससे हमारे देश राष्ट्र की छवि धूलित होती है। तो चलिए साथियों, इस वीडियोज़ में इतना ही। अगर कोई क्वेरीज कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर कीजिए और अगर वीडियोज़ अच्छा लगा तो आप लाइक भी कीजिए। साथ ही आप अपने मन की बात ज़रूर लिखिएगा। और अंत में थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।